किसे पता था कि 1948 में शुरू हुई एक दुश्मनी 2026 में पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर देगी। तो पूरा मामला शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यूरोप में यहूदियों पर हुए अत्याचारों के बाद दुनिया ने मध्य पूर्व की जमीन पर एक नया देश बनाने का फैसला किया और 1948 में जन्म हुआ इजराइल का। यहूदियों के लिए ये उनका ऐतिहासिक वतन था, लेकिन अरब दुनिया के लिए ये एक विदेशी कब्जा था। जैसे ही इजराइल बना, आसपास के कई मुस्लिम देशों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन एक देश ऐसा भी था जो उस समय इजराइल का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त था, और वो देश था ईरान। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की सरकार थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स की करीबी सहयोगी मानी जाती थी। तेल, व्यापार और खुफिया सहयोग सब कुछ इजराइल और ईरान के बीच सामान्य था। लेकिन 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे समीकरण को उलट दिया। ये थी ईरानियन रेवोल्यूशन। शाह की सत्ता खत्म हुई और रूहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में एक नई इस्लामिक सरकार बनी। नई सरकार ने इजराइल को अवैध राज्य घोषित कर दिया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो दशकों तक बढ़ती गई। इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान मानता था कि इजराइल और अमेरिका उसकी सत्ता को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये दुश्मनी सीधी लड़ाई से ज्यादा एक छुपे हुए युद्ध में बदल गई। सीरिया में हमले, गुप्त साइबर ऑपरेशन, वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं, ये सब उसी छाया युद्ध का हिस्सा था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब दुनिया को समझ आया कि इस संघर्ष की चाबी सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में भी छुपी है। फारस की खाड़ी का एक सकरा रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और इस रास्ते पर सबसे मजबूत पकड़ किसकी है? ईरान की। ईरान के पास तेज रफ्तार नौकाएं, लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें और समुद्री खदानों का विशाल भंडार है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की तेल सप्लाई तुरंत रुक सकती है और यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस क्षेत्र को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। सालों तक ये तनाव बढ़ता रहा, लेकिन खुला युद्ध नहीं हुआ। फिर 2020 के दशक में हालात अचानक बदलने लगे। मध्य पूर्व में संघर्ष तेज हो गया। इजराइल और ईरान के बीच छाया युद्ध अब खुलकर सामने आने लगा। ड्रोन हमले, साइबर हमले और गुप्त सैन्य ऑपरेशन। फिर आया 2026, एक ऐसा साल जब दुनिया ने महसूस किया कि ये संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, ये बन चुका था अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान। और फिर हुआ जिसका डर दशकों से जताया जा रहा था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अपने नौसैनिक ऑपरेशन तेज कर दिए। तेज रफ्तार बोट्स, समुद्री माइंस और एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती। कुछ ही दिनों में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल लाइफलाइन खतरे में आ गई। कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों ने इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। बीमा कंपनियों ने फारस की खाड़ी के मार्ग को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया और देखते ही देखते दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर संकट मंडराने लगा। आज हालात ये हैं, मध्य पूर्व में तनाव अब सीधे युद्ध की स्थिति में बदल चुका है। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और ईरान भी पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। ड्रोन, मिसाइलें और समुद्री टकराव, ये सिर्फ सीमाओं का संघर्ष नहीं रहा, ये बन चुका है एक रणनीतिक टकराव, जहां एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ खड़ा है ईरान। और इस टकराव का सबसे बड़ा असर दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो रहा है और कई देशों में ईंधन की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। भारत जैसे देशों में भी इसका असर महसूस किया जा रहा है। कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। एलपीजी गैस की सप्लाई पर भी दबाव बढ़ रहा है। लोगों को डर है अगर ये संकट और गहरा हुआ तो आने वाले महीनों में ईंधन की कमी और ज्यादा बढ़ सकती है। पूरी दुनिया की नजर अब एक ही सवाल पर टिकी है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद होगा? क्या ये संघर्ष एक बड़े वैश्विक युद्ध में बदल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट के लिए तैयार है? क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है, मध्य पूर्व में शुरू हुआ संघर्ष अक्सर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। हालांकि जो अभी तक स्थिति बनी हुई है वो कम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा भयावह स्थिति पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।